हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम एक नई कविता के साथ आए हैं आपके सामने। और कविता का नाम क्या है? सुदामा चरित, है ना। चरित का मतलब होता है चरित्र। चरित्र शब्द से ये शब्द बन के आया है। और आज हम सुदामा जी के बारे में पढ़ने जाएंगे। सुदामा जी के बारे में ही लिखी गई कविता है। मुख्य रूप से सुदामा जी के बारे में वर्णन यहाँ पे मिलेगा और बताता है कि उनका व्यवहार स्वभाव कैसा था और उनका जीवन कैसा रहा। तो आप लोग 8th क्लास के स्टूडेंट हैं, तो ज्यादा विस्तार में तो नहीं, लेकिन फिर भी बहुत चीजें इसमें बताई गई हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा। मैं ये कंटिन्यू करूं, जारी रखूं आगे। इससे पहले आप सब्सक्राइब करिए और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ग्रो करने में मेरी मदद करिए। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। तो क्या है बेटा, सबसे पहले सुदामा चरित की पंक्तियों को अगर मैं देखता हूं तो शीस पगाना झगा तन में, प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सी लत्ती दुपटी अरुपाय उपानह को नहीं सामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रहो चकिसो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धामा, बतावत आपनो नाम सुदामा। तो यहाँ पे क्या है, एक द्वारपाल है जिसने सभी कुछ देखा होगा और अंदर आता है और कृष्ण जी से बताता है, वर्णन करता है कि शीस पगाना झगा तन पे, प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा है। शीस पे न पग है न तन पे कोई वस्त्र है और पता नहीं कौन है, कहाँ का रहने वाला है, यहाँ पे आ गया है। ठीक है, धोती फटी हुई सी है उसकी और पैर में पहनने के लिए कुछ नहीं है। द्वार पे एक जो है द्विज, एक ब्राह्मण खड़ा है जो कि दुर्बल है और बहुत चकित होके इस सुंदर महल को निहार रहा है, उसको देख रहा है ना। उसके बाद क्या है, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। और दीन दयाल, दीन दयाल किसके लिए शब्द प्रयोग किया गया है? जो दीनों पे दया करे। और दीनों पे कौन दया कर रहे हैं, कौन दया करते हैं? यहाँ पे कृष्ण के बारे में बात हो रही है ना, कृष्ण जी के बारे में वो पूछ रहा है। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। और अपना नाम क्या बोल रहा है? सुदामा। और जो ये आप भाषा देखेंगे, भाषा बेटा कौन सी है? ब्रज भाषा में लिखी गई है। यहाँ पे ब्रज के शब्द आपको मिलेंगे ज्यादातर, तो ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना आपको, है ना। ऐसे बिहाल बिवाइन सो, अगला छंद है, ऐसे बिहाल बिवाइन सो, पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महा दुख पायो सखा, तुम आए इतेन किते दिन खोए, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैन के जल सो पगध होए। कृष्ण सब कुछ सुनने के बाद तुरंत एक झटके में, एक सांस में दौड़ के बाहर पहुंच जाते हैं कि यार सुदामा मेरा मित्र था, अब वो आया है मिलने के लिए, इतने दिनों से जन जाने कहां था, चलो अब उससे मिलते हैं। मित्रता इसी को कहते हैं, है ना, कि आप कितने भी बड़े हो जाओ, कितने भी अमीर हो जाओ, कितने भी गरीब रहो, जब भी आपके सामने आपका मित्र आता है, सभी चीजें भूल के आप उससे मिल जाते हैं, है ना। यही कृष्ण बाहर आते हैं तो उसके बाद देखते हैं कि हाल क्या हो रखा है, बिल्कुल बेहाल हो रखा है। विवाइन एड़िया जो है फटी हुई है। उसके बाद क्या लिखा है, पूरे पैरों में कांटे लगे हुए हैं, है ना। उसके बाद कृष्ण कहते हैं कि हाय महादुख पायो सखा, तुम आए इते न किते दिन खोए। मतलब हे सखा, हे मित्र, सखा मतलब मित्र, तुम इतना दुख भोगते रहे, यहां पे क्यों नहीं आ गए, इतने दिन कहां रहे तुम। अब सुदामा बेचारा क्या ही बोलते, चुपचाप थे उस समय। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। सुदामा की दीन, दीन का 2 अर्थ होगा या एक होगा? एक ही होगा। दिन अलग शब्द है, दीन अलग शब्द है ना, मात्राओं का अंतर है। दीन मतलब गरीब और दिन मतलब दिवस। तो क्या लिखा है, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। तो जो कृष्ण है वो सुदामा की ऐसी दीन दशा, ऐसी गरीबी वाली दशा, ऐसी कमजोर हालत को देख के करुणा करके दया भाव से रोने लग गए, है ना। उसके बाद क्या लिखा है, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैन के जल सो पगध होए। मतलब जो परात उन्होंने मंगवाया था पानी से भरा हुआ सुदामा जी का पैर धोने के लिए, तो वो उस पानी को उन्होंने छुआ भी नहीं, है ना। और जो उनके आंखों से जल अश्रुधारा बह रही थी, उससे उन्होंने सुदामा जी के पैर को धोया। आगे देखिए बेटा, आगे क्या लिखा हुआ है। और यहाँ पे एक अतिशयोक्ति अलंकार आपको देखने के लिए मिलेगा, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैन के जल सो पगध होए। ऐसे ही यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे करुणा करके करुणा निधि रोए। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन सा अलंकार यहाँ पे आया है, ठीक है। अगला देखिए, कछु भाभी हमको दियो, सो तुम काहे न देत, चापी पोटरी काख में रहे कहो के ही हेतु। अब कृष्ण भगवान कहते हैं सुदामा से कि भाभी ने हमारे लिए कुछ भेजा है, वो तुम मुझे क्यों नहीं देते हो। और उस पोटरी को, छोटा सा एक कपड़ा होता है, उस कपड़े में कुछ बांध लिया गया, जैसे चना वगैरह बांध लेते तो उसको पोटली कहते हैं ना। तो सुदामा जी जो थे उसको कांख में ऐसे करके छिपा रहे थे। तो कृष्ण भगवान बोलते हैं कि जो भाभी ने मुझे देने के लिए दिया है, सो तुम मुझे क्यों नहीं दे रहे हो, सो काहे कांख में, क्यों उसको कांख में दबा के छुपाए हुए बैठे हुए हो। फिर आगे अगले छंद में देखिए, आगे चना गुरु मातु दयेते, लये तुम चाबी हमें नहीं दीने, श्याम कहो मुस्काए सुदामा सो,
चोरी की बान में हौजू प्रवीणे, पोटरी काख में चापी रहे तुम, खोलत नाही सुधारस भीने, पाछली बानी अजो न तजो तुम, तैसे ई भाभी के तंदुल की है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कृष्ण भगवान, आगे चना गुरु मातु दये थे, जो गुरु माता ने चना दिया था उस समय, ले तुम चाबी हमें नहीं दी, चाबी मतलब चबा लिया, खा लिया, तुमने अकेले अकेले खा लिया, मुझे नहीं दिया, है ना। श्याम कहो मुस्काए सुदामासु, सो चोरी की बान में हौजू प्रवीणे, मतलब मुस्का के हंस के कृष्ण भगवान ने सुदामा पे एक ऐसे ही व्यंग किया मजाक में मित्र के नाते कि तुम चोरी करने में तो बहुत महारथी हो, चोरी की कला में तुमसे कोई नहीं जीत सकता। पोटरी काख में चापी रहे तुम, खोलत नाही सुधारस भीने, तुमने जो पोटली जो भाभी ने दिया है उसको कांख में दबा रखा, उसको क्यों नहीं खोल रहे हो, है ना। वो अमृत के समान है, मुझे भी उस अमृत का स्वाद ले लेने दो, तुम अकेले खा लोगे क्या। पाछली बानी अजो न तजो तुम, तैसे ही भाभी के तंदुल कीने, तुम पिछली आदत अभी भी नहीं तज रहे हो, है ना, तुम अभी भी तुम वही पहले जैसे ही हो। और जो भाभी, जो सुदामा जी की पत्नी थी, कृष्ण जी की भाभी लगेंगी, जो भाभी ने तंदुल दिए हैं तुम मुझे क्यों नहीं दे रहे। और सुदामा वास्तव में क्यों नहीं दे रहे थे सुदामा जी, क्योंकि उन्होंने किसी से मांगा था, है ना, और बहुत ही निम्न कोटि के, जो चावल को हम फटक देते हैं उसके बाद जो कण बचते हैं वो थे उसमें, इसीलिए सुदामा जी लजा रहे थे कि इतने अमीर व्यक्ति को, जो कृष्ण इतने साधन संपन्न हैं, उनको मैं कैसे दे सकता हूं, तो उनको संकोच हो रहा था देने में। आगे देखिए बेटा, आगे क्या लिखा है, वह पुलकनी वह उठी मिलनी, वह आदर की बात, वह पठवनी गोपाल की, कछु न जानी जात, घर घर कर ओढ़त फिरे, तनक दही के काज, कहां भयो सो अब भयो, हरि को राज समाज, हो आबत नहीं होते, वाही पठयो ठेली, अब कहियो समुझाए को, बहुधन धरे सकेली। यहां पे क्या है, ये सब कुछ हो जाता है। उसके बाद सुदामा जी अब कुछ मांगते तो है नहीं, बहुत संकोच में रहते हैं, कृष्ण से आते हैं मिलने के लिए, मिलने के बाद वापस चले जाते हैं। तो मन में वही उनके सब मन में घुमरता रहता है कि यहाँ आने का क्या ही लाभ हुआ, मैं तो पहले ही नहीं आना चाहता था, लेकिन जो मेरी पत्नी थी उन्होंने बहुत धक्का देके बहुत वो करके मुझे यहाँ पे भेजा, और यहाँ आने के बाद अब मुझे खाली हाथ जाना पड़ रहा है ना। कृष्ण को समझना बहुत मुश्किल है। वह जब मैं वहां पहुंचता हूं तो बहुत ही जोर से स्वागत करने के लिए बाहर आ जाते हैं, इतना मेरा भव्य स्वागत होता है, सब कुछ होता है, और मुझे खाली हाथ वापस भेज दिया। आखिरकार वो जो कृष्ण है वो तो वही कृष्ण है ना, जो घर घर जाके थोड़े से दही के लिए, तनक दही, थोड़े से दही के लिए चोरी किया करता था। उससे कैसे ही मैं उम्मीद करूं कि मुझे कुछ देगा, मुझे कुछ दे भी सकता है ना। अब मैं जाके घर पे बताऊंगा अपनी पत्नी को कि वहां जाने का कोई लाभ नहीं हुआ, मुझे वहां पे क्यों ही भेजा था। फिर अगले छंद में देखिए, वैसो इराज समाज बन, गजबाजी घने, मन संभ्रम छायो, कौद प्रयो कहूं मार्ग भूली की, फेरी के मैं अब द्वारिका आयो, भौन बिलो की बे को मन लोचत, सोचत ही सब गांव मझायो, पूछत पाडे फिरे सब सो पर झोपरी को कहूं खोज न पायो। यहां पे क्या लिखा है, वैसे ही राज समाज गजबाजी घने, मन संभ्रम छायो, मतलब जैसा कृष्ण के पास राज समाज था, गज बाजी मतलब हाथी घोड़े वगैरह जैसे थे, वैसा ही यहां पे दिख रहा है। अब सुदामा जी जो है चकित हो गए, है ना, भ्रम में आ गए, कहीं मैं रास्ता भूल के दोबारा से वही द्वारिका तो नहीं आ गया हूं। कौन प्रयोग कहूं मार्ग भूली की, फेरी को मैं अब द्वारिका आयो, भौन बिलो की को मन लोचत, सोचत ही सब गांव मझायो, मतलब बहुत कोशिश करने के बाद भी वो खोज नहीं पा रहे थे कि कहां उनका रास्ता, सबसे पूछ रहे थे कि उनकी झोपड़ी कहां है, और झोपड़ी उनको मिल नहीं रही थी, उनकी जो झोपड़ी थी, है ना, वो झोपड़ी को नहीं ढूंढ पा रहे थे। आगे देखिए, क्या वह टूटी सी छानी हती, कहा कंचन को अब धाम सुहावत, क्या पग में पनहीन हती, कहा ले गजराज उठाड़े महावत, भूमि कठोर पे रात कटे, कहा कोमल सेज पे नींद न आवत, क्या जुरतो नहीं कोदो सबा, प्रभु को के प्रताप दाख न भावत। मतलब क्या है बेटा, यहाँ पे वो लिखा है कि आखिरकार उनको ये बात समझ में आ जाता है। ऊपर पिछले छंद में हम लोगों ने देखा कि ये नहीं, द्वारिका तो नहीं है तो मेरा ही नगर ही। आखिरी में जब उनको समझ में सब कुछ आ जाता है, ये मेरे लिए कृष्ण ने बनाया है, मेरे मित्र ने मेरे लिए सब कुछ ये बनाया है, मैं फालतू में बेकार में उनको कोस रहा था। उसके बाद क्या होता है, जब वो अंदर जाते हैं तो अंदर देखते हैं वही सोने का महल है, सब कुछ है ना। और क्या लिखा है, क्या वह टूटी सी छानी हती, कह कंचन को अब धाम सुहावत, कहा तो टूटी हुई सी झोपड़ी थी, अब कहा सोने का महल है। कह पग में पनहीन हती, कह ले गजराज उठाड़े महावत, कहा तो मेरे पास पहनने के लिए पैर में कुछ नहीं था, अब हाथी को लेके महावत, जो हाथी को नियंत्रण में रखता है वो खड़ा है मेरे सामने। भूमि कठोर पे रात कटे, कहा कोमल सेज पे नींद ना आवत, पहले क्या था, कठोर भूमि थी, कुछ बिछाते होंगे सो जाते होंगे, है ना, वहां पे उनकी रात कटती थी, अब कोमल सेज पे उनको नींद ही नहीं आ रहा है ना। उसके बाद क्या लिखा है, क्या जुरतो नहीं कोदो सबा, प्रभु के प्रताप दाख ना बाबत, पहले उनको
मतलब 2 समय का भोजन नहीं जोड़ पाते थे अपने लिए वो, और अब प्रभु के प्रताप से दाख मतलब सबसे उत्कृष्ट कोटि का जो भोजन है, पदार्थ है, वो भी उनको अच्छा नहीं लगता। तो पूरे कविता में हम लोगों ने देखा कि एक मित्र दूसरे मित्र के लिए कैसा होता है और मित्रता का क्या अर्थ है, ये हमने समझा। हालांकि एक कहानी और भी चलता है इसके पीछे कि सुदामा ने जो गुरु माता ने चना दिया था, क्यों खा लिया था, कभी समय मिलेगा तो मैं आपके सामने लेके आऊंगा। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा पूरे काव्य का भावार्थ, और अगर नहीं समझ में आया है अच्छे से तो आप एक बार और उसको देखिएगा, स्पीड स्लो फास्ट कर लीजिएगा। और बेटा ज्यादा से ज्यादा जुड़िए, सब्सक्राइब करिए, और आप जिस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं आगे आप टॉपिक कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और अगले वीडियो में हम लोग प्रश्न अभ्यास के साथ आएंगे। और अभी के लिए सभी को थैंक यू, बेल आइकन दबाना ना भूलिए।